Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on oxy acids of sulfur. Today, we are going to take one of the important oxy acid of sulfur, that is sulfuric acid. तो students, आइए बात करें बेटे हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है बेटे उसके इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कौन से हैं और बेटे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या होते हैं। बेटे एक चीज़ जो आप जानते हो सकता है आपने पढ़ा हो कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम लोग आयल ऑफ ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। और ग्रीन विट्रियोल के बारे में आपको पता है बेटे, जो हाइड्रेटेड सैंपल ऑफ जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो फेरस सल्फेट होता है, तो उसको बेटे हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। और एंशिएंट टाइम में बेटे जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है दिस ऑब्टेन थ्रू हीटिंग ऑफ बेटे दिस हाइड्रेटेड सैंपल ऑफ दैट इज ग्रीन विट्रियोल, तो दैट इज वाई इसको हम लोग आयल ऑफ ग्रीन विट्रियोल बोलते थे। अगर हम बात आपसे करेंगे बेटे कैसे बनता था, हम बात करें आपसे कुछ, बेटे जब क्या करेंगे हम लोग ग्रीन विट्रियोल जो है जब उसको हीट करते हैं तो आपके पास बेटे आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज Fe2O3 मिलता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है और SO2 मिलता है, बेटे 13 मोर ऑफ H2 मिलता है। आप समझ रहे हो ना कि थ्रू दिस प्रोसेस इन एंशिएंट टाइम वी ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड एज द प्रोडक्ट। सिंस बेटे इसका जो अपीयरेंस है वो ऑयली होता है बेटे, डेंस लिक्विड होता है ना, इसीलिए और इट इज ऑब्टेन थ्रू द बेटे हीटिंग ऑफ ग्रीन विट्रियोल, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज द दैट इज ऑयल ऑफ ग्रीन विट्रियोल। अब बात करें आपसे दूसरी बेटे इंडस्ट्रियल लेवल पर, मतलब लार्ज स्केल पर अगर हमको जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है, हमारे पास एक बेटे मेथड है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेटे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। करना क्या होता है, ये जो हमारी प्रोसेस है दैट बेटे कंटेन्स बेसिकली 3 स्टेप। बेटे एक स्टेप जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड थ्रू द कंबशन ऑफ बेटे सल्फर और आयरन पायराइड। आप दो तरीके से बनाते हो, या तो बेटे सल्फर की बर्निंग आप कंबशन कराते हो, या तो बेटे आयरन पायराइड का कंबशन जब आप कराते हो तो SO2 एज द प्रोडक्ट मिलता है बेटे। अब प्रॉब्लम क्या है बेटे, जो SO2 मिलता है ना इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। डस्ट की इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है बेटे, आर्सेनिक मटेरियल की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। और बेटे ये जो मटेरियल है डस्ट और आर्सेनिक के जो मटेरियल है बेटे, आगे की जो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करेंगे SO2 को बेटे SO3 में ऑक्सीडाइज कराते हैं, उस प्रोसेस के लिए बेटे वो इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग करते क्या है कि जब SO2 बन जाता है तो बेटे इसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे चैम्बर में पास करते हैं। उस चैम्बर को बेटे डस्ट प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से बेटे आप वाटर की स्प्रिंकलिंग करते हो और नीचे से बेटे आप SO2 गैस को पास करते हो। फिर बेटे SO2 comes in contact with when the air particle and arsenic material बेटे comes in contact with water molecule, they get precipitated। और बेटे वहाँ पर क्या होगा, in this way these two impurities get removed from बेटे sample of sulfur dioxide। आप पॉइंट नोट करिएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग बेटे, इसको एक प्री हीटर से बेटे फिर से हीट कर लेते हैं, क्योंकि वाटर जिस बेटे आपने ना यहाँ प्रेसिपिटेटर लगाया था उसमें इसका टेम्परेचर लो होता है, तो इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इसको प्री हीटर में बेटे हीट करके हम लोग इसको ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजते हैं। उस ऑक्सीडेशन चैम्बर में जब भेजोगे तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं बेटा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा उसको एयर से हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेटे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज द बेटे ना कैटलिस्ट। तो बेटे जब इसको आप ऑक्सीडाइज कराएंगे यू गेट हियर सल्फर ट्राईऑक्साइड एज द प्रोडक्ट हियर। अब आप पॉइंट बेटे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हमारा चेंज बेटे, ये जो स्टेप आपने लिखा सेकंड स्टेप, इट इज कॉल्ड द की स्टेप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। रीजन क्या है, क्योंकि बेटे ये जो स्टेप है बेटे ओवरऑल जो हमारा मेथड है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड कितनी होगी बेटे उसको डिसाइड करता है। तो इसको बेटे तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से बेटे इस स्टेप का यूज करके वी कैन फ्रेम the condition of optimization of yield of sulfuric acid बेटे फ्रॉम दिस रिलेशन। अगर आपको समझ में आ रहा हो बेटे, तो हम आपसे अगर बात करें यहाँ पर, तो जो इसकी बेटे इंथैल्पी है, अगर इस रिएक्शन की इंथैल्पी की बात करें तो डेफिनेटली बेटे दिस इज 196.6 किलो जूल पर मोल है।
ये क्या बताती है कि प्रोसेस जो है बेटे वो एक्सोथर्मिक है, एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ बेटे इसमें जो राइट साइड में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो गैसियस मोल्स हैं वो लेस हैं, और लेफ्ट साइड में बेटे क्या गैसियस मोल ज़्यादा हैं। फिर बेटे क्या है, अब आप इस बात को समझ सकते हैं। तो फ्रॉम और बेटे ये चेंज, तो इस चेंज को देख करके आप आसानी से बता सकते हो यूजिंग द ली चैटल प्रिंसिपल व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमाइज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, और इन मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। दूसरी बात करें, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए हमेशा बेटे लो टेम्परेचर यहाँ फेवर किया जाएगा। लो टेम्परेचर का जो मैग्नीट्यूड है वो 720 केल्विन है। जब आप टेम्परेचर लो कर दोगे, नो डाउट रेट ऑफ रिएक्शन बेटे स्लो डाउन हो जाएगी। इन ऑर्डर टू रेज द रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा जिसको आप वेनेडियम पेंटॉक्साइड बोलते हैं। ये तीसरी बात क्या आती है, क्योंकि यहाँ पर आर्सेनिक मटेरियल और डस्ट बेटे यहाँ क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं। इसलिए बेटे यहाँ पर क्या आपको प्योर आपको गैसेस जो सब्सटेंसेस हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद बेटे जो अगला स्टेप है उसमें आप लोग क्या करते हो, ये जो SO3 मिली हुई है इसको आप एब्जॉर्प्शन टावर में पास करते हो। उस एब्जॉर्प्शन टावर में आप क्या करते हो, उसी तरीके से कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बेटे ऊपर से स्प्रिंकलिंग फॉर्म में गिराते हो, नीचे से SO3 पास करते हो। व्हेन दीज टू सब्सटेंसेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो डेफिनेटली बेटे क्या होगा, H2SO4 जब SO3 के साथ आएगा एक फॉर्म में H2S24 H2O7, जिसको हम लोग पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं बेटे, इसको ओलियम भी बोलते हैं। फिर क्या करेंगे अगली वाली स्टेप में, ओलियम सो ऑब्टेन व्हेन इट इज डाइल्यूटेड विद H2O इट गिव सल्फ्यूरिक एसिड एज अ प्रोडक्ट हियर। इन दिस वे आप कर सकते हो ना कि थ्रू द कॉन्टैक्ट प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड इन दीज स्टेप हियर। बेटे अब बात करें, आइए लेट अस टेक व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहली बात बताएं बेटे कि ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज द कलरलेस विस्कस लिक्विड, और बेटे जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.84 होती है। इसके फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है 283 केल्विन होती है, और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डेफिनेटली बेटे दिस इज 611 केल्विन। एक बात यहाँ समझना ही है कि जो इसकी हाई विस्कोसिटी है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना हो बेटे, इस एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द बेटे प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर हियर। अगर आपको कोई कहे कि व्हाई दिस इज सो विस्कस, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड द हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो आप कहो सिंस द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एसोसिएटेड टुगेदर विद द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई इट इज अ विस्कस एज वेल एज द बेटे लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट हियर। अब आप बात करें व्हाट आर द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटे केमिकल प्रॉपर्टी पे अगर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बेटे एसिडिक कैरेक्टर की। आप सब लोग जानते हो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, बता भी रहा था आपको कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेटे क्या करता है, इसका अगर आप वाटर सोल्यूशन बनाओगे बेटे, इसका जो ये 2 स्टेप में इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। इन फर्स्ट स्टेप वी हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन एज वेल एज द हाइड्रोजन सल्फेट आयन इज प्रेजेंट। In second step, बेटे hydrogen sulfate reacts with 1 mole of H2O to form 1 mole of hydronium ion as well as the sulfate ion। बेटे अब आपसे बात करूं, इसका जो आयनेशन कांस्टेंट है, अगर पहले स्टेप की बात करूं बेटे इट इज ग्रेटर देन 10 है, और इसकी बात करूं तो Ka2 की बेटे जो वैल्यू होती है यहाँ पर अगर बात करें तो दिस इज ग्रेटर देन -2। अब आपसे अगर इस बात की चर्चा की जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बेटे ये जो Ka1 है फर्स्ट स्टेप का जो आयनेशन कांस्टेंट है, वाई इट इज द हायर वैल्यू देन बेटे आयनेशन कांस्टेंट ऑफ सेकंड। इसके बारे में कोई पूछे कि वाई दिस इज सो, वाई द वैल्यू ऑफ Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, तो इसको करने के लिए आप क्या कहो कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज बेटे जो पहला स्टेप है, इन फर्स्ट स्टेप जो उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेटे दिस इज ग्रेटर देन 10। इट मीन्स कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट हैज़ हायर टेंडेंसी, दैट इज H2SO4 हैव हायर टेंडेंसी ऑफ आयनाइजेशन देन HSO4। आप यहाँ भी कर सकते हो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इन फर्स्ट स्टेप इट रिलीजेस more concentration of H3O positive ion than in बेटे second step. It is because HSO4 is the conjugate base of this strong sulfuric acid,
तो डेफिनेटली बेटा इसका नेचर क्या होगा, ये वीक नेचर का होगा। ये ऑलरेडी आप लेविस कंसेप्ट में पढ़ चुके हो आरएनएस में कि अगर कोई एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस दैट शुड बी वीक। तो चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड वीक या जो हाइड्रोजन सल्फेट है वीक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज वाई टेंडेंसी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट है। दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ Ka1 शुड बी ग्रेटर देन Ka2 हियर। अब बात करें बेटे रिएक्शन विद स्टार्ट्स की बात करें तो बेटे जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसकी आती है कि बेटे हम लोग अगर कोई वीक एसिड का साल्ट ले लें, जैसे कोई मेटल क्लोराइड ले लें, कोई मेटल फ्लोराइड ले लें, कोई मेटल ब्रोमाइड ले लें, कोई मेटल नाइट्रेट ले लें और उसकी सल्फ्यूरिक एसिड से अगर आप रिएक्शन करा दोगे तो पक्का क्या करेगा बेटे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, उस मेटल साल्ट से बेटे जो वीक एसिड है बेटे उसको रिलीज कर लेगा। मतलब अगर आपने यहाँ पर MX मान लो हमने साल्ट लिया, यहाँ पे X को कर दिया कि इट इज क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो और बेटे नाइट्रेट, कुछ भी आप हो सकते हैं। कर दिया तो पक्का बेटे यहाँ एसिड कौन सी रिलीज होगी, HX आएगी। अलॉन्ग विद क्या मिलेगा आपको, तो सब्सटेंस मिलेगा दैट यू गेट हियर M2SO4 साल्ट। तो ये सारे केस में होगा। मान लो आपने MCl लिया तो यहाँ HCl मिलेगा, अगर MBr लिया तो आपको HBr मिलेगा, आपने Mi लिया तो पक्का यहाँ पर क्या होगा, HI मिलेगा, आपने यहाँ मेटल नाइट्रेट लिया होता तो HNO3 मिलता है। तो तीसरी बात एक आती है जिसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। आप सबको पता है कि बेटे जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जहाँ पर बेटे जिस भी सैंपल ऑफ में आपको क्या केमिकल सैंपल में अगर वो मॉइस्ट आपने लिया है और वहाँ से मॉइस्ट को आपको वहाँ मॉइस्चर को रिमूव करना है तो वहाँ पर आप क्या करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हो। बेटे उसका कारण क्या है, इसका रीज़न ये है कि इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड्स द बेटे वाटर, सिंस द कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक सैंपल हैज़ टेंडेंसी टू जस्ट had affinity towards H2O, that is why it is used as a dehydrating agent। एक आपने सुना होगा कि चेयरिंग ऑफ शुगर बोलते हैं। चेयरिंग ऑफ शुगर का केस कैसा है कि मान लो एक चम्मच में एक स्पून में आपने क्या किया, शुगर ले लिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट आपने ऐड कर दी, तो थोड़ी देर दिखाई क्या पड़ेगा, आपकी पूरी की पूरी शुगर जो होगी दैट बिकम ब्लैक, इसी को चेयरिंग बोलते हैं। तो ये एक चेयरिंग एजेंट है। जो चेयरिंग प्रॉपर्टी है डेफिनेटली सोज दैट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक इज एक्टिंग एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बेटे अब बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो पता बेटे जो सल्फ्यूरिक एसिड लाइक ओजोन क्या है, अगर आपसे बात करूं बेटे ये अगर आप डिकम्पोजिशन के बाद आपको H2O देता है, ये SO2 देता है, अलॉन्ग विद बेटे नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक से बात को सुनिए बेटे, अगर इसका डिकम्पोजिशन कराया जाए तो दिस ऑन डिकम्पोजिशन के नेसेंट ऑक्सीजन, तो बताया था आपको कि जो एजेंट आपको क्या करता है नेसेंट ऑक्सीजन देगा, पक्का है ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, इवन मॉडरेट बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नाइट्रिक एसिड से थोड़ा वीक होगा और फॉस्फोरिक एसिड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब मॉडरेट साइड बेटे इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी। और ये कर क्या सकता है बेटे, कर ये सकता है कि ये मेटल को बेटे उसके करस्पॉन्डिंग सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर सकता है और नॉन मेटल को बेटे उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में बेटे ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे हम आपसे बात करें कि जैसे मान लो आपको कोई हमने मेटल दे दी, जब आप मेटल की क्या करते हो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलना है, तो आपके पास यहाँ पर मोनोवैलेंट अगर मेटल होगा तो मेटल सल्फेट मिल जाएगा, लॉन्ग बेट क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगी। मैं ये कह रहा था कि ये क्या करता है मेटल सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है मेटल को, लेकिन अगर नॉन मेटल ले ली जाए तो सल्फर ले लिया बेटा, पक्का इसको सल्फर डाइऑक्साइड में, फॉस्फोरस को P2O5 में, आयोडीन को I2O5 में, सो ऑन सो। तो दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ना यूजेस की बात करें, यूजेस में सबसे बड़ा यूज़ तो आपको पहले ही बता दिया बेटे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसके बेटे 3 ये ऐसे डेरिवेटिव प्रोड्यूस करता है जो उसका हम लोग एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ करते हैं। उसमें एक TNT है, वो ट्राई नाइट्रो आप टॉलिन बोलते हो, एक TNG है जिसको ऑटोनोल आप बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, और बेटे इस तरह से एक पिक्रिक एसिड होता है, उसको भी आप लोग इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। Students, using all these ideas, let us try to attempt these 3 formulas. Thank you.